नवोदय विद्यालय में दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। पढ़ाई लिखाई खाने पीने की व्यवस्था के अलावा नवोदय विद्यालय में और भी विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इस सभी सुविधाओं को आज हम 5 कैटेगरी में कैटेगराइज करके समझने वाले हैं। इसमें सबसे पहले है एजुकेशन से संबंधित सुविधा, नंबर 2 रहने की सुविधा, नंबर 3 है खाने की सुविधा, नंबर 4 सिक्योरिटी और 5 पर है को करिकुलर गतिविधियाँ। इस को करिकुलर गतिविधियों के बारे में हम लास्ट में देखेंगे, जो नवोदय विद्यालय को अन्य विद्यालयों से बेहतर बनाता है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। जो सबसे पहली चीज़ आती है स्कूलों के बारे में वह है एजुकेशन। इसमें कोई शक नहीं कि हर नवोदय विद्यालय में उच्च स्तर की शिक्षा दी जाती है। नवोदय विद्यालय में बच्चों को फ्री में कॉपी किताबें दी जाती हैं। पढ़ाई से संबंधित सभी प्रकार की वस्तुएं बच्चों को दी जाती हैं और सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, म्यूज़िक आर्ट से संबंधित भी वस्तुएं बच्चों को दी जाती हैं। नवोदय में एक अच्छी लाइब्रेरी होती है जिसमें से बच्चा कोई भी किताब इशू करा सकता है। नवोदय विद्यालयों में शिक्षा हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यमों में दी जाती है। इसे और डीप में समझे तो नवोदय विद्यालयों में 3 भाषा का कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश, हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा जैसे दक्षिण भारत में तमिल, कन्नड़, तेलुगु जैसे भाषा का ज्ञान भी दिया जाता है। अब आते हैं हम हमारे दूसरे पॉइंट पर, रहने की सुविधा। सबसे पहली बात जो लोगों के मन में आती है, क्या यह फ्री है? तो हाँ, यह बिल्कुल फ्री है। नवोदय विद्यालयों में हॉस्टल की सुविधा भी है, जिसमें कुल मिलाकर 12 हॉस्टल होते हैं, जिसमें 4 लड़कियों के लिए और 8 लड़कों के लिए। जो 8 हॉस्टल लड़कों के लिए होते हैं उसमें 2 डिवीज़न होते हैं, एक सीनियर बॉयज़ के लिए और एक जूनियर बॉयज़ के लिए। तो इस तरह के हॉस्टल की 3 कैटेगरी आप मान कर चलिए, एक गर्ल्स की, एक जूनियर बॉयज़ की और एक सीनियर बॉयज़ की। इस प्रकार 4 बिल्डिंग होती है जिसके नाम उदयगिरी, नीलगिरी, अरावली व शिवालिक होता है और हर एक बिल्डिंग में 48 सीटें होती हैं। अब हम बात करते हैं खाने की व्यवस्था की, कि किस प्रकार की खाने की व्यवस्था नवोदय विद्यालय में होती है। नवोदय विद्यालय में मेस मतलब भोजनालय की व्यवस्था भी होती है। यहाँ बच्चों को खाना उपलब्ध कराया जाता है। दिन में बच्चों को 3 टाइम खाना दिया जाता है। सुबह 8 बजे नाश्ता, 1 बजे दोपहर का भोजन, फिर 8 बजे रात का भोजन और फिर इसके अलावा दिन में 2 बार स्नैक्स भी दिए जाते हैं। एक बार 11 बजे के आसपास दूध दिया जाता है और फिर शाम को 6 बजे के आसपास चाय के साथ कुछ स्नैक्स और भी दिए जाते हैं। खाने की सुविधा नवोदय में ठीक है, लगभग घर जैसी ही है, बच्चों को कोई परेशानी नहीं होती। हमारा जो चौथा पॉइंट है, सिक्योरिटी। नवोदय में जब बच्चा आता है तो वह 10-12 साल का होता है या लगभग 13 साल का। अब बच्चा इतना छोटा होता है तो अधिकतर माता पिता को चिंता रहती है कि वह सेफ है या नहीं, उनकी देखभाल कौन करता होगा। तो इसके लिए हम आपको बता दें, नवोदय विद्यालय के विद्यार्थी एक 25 एकड़ के कैंपस के अंदर ही रहते हैं। बिना उनके अभिभावक के आए, बिना परमिशन लिए उन्हें बाहर जाने की परमिशन नहीं होती और ना ही कोई बाहरी आदमी परमिशन के बिना अंदर आ सकता है। और दूसरी बात कि हर एक हॉस्टल बिल्डिंग के लिए 2-2 हाउस मास्टर नियुक्त किए गए रहते हैं, जो 24 घंटे बच्चों की देखभाल करते रहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों की सुरक्षा को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट है नवोदय विद्यालय। तो इस प्रकार बच्चों की सुरक्षा को लेकर के अभिभावकों को चिंता नहीं करनी चाहिए। अधिकतर अभिभावक लड़कियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, लड़कियों के लिए एक अलग से वार्डन नियुक्त की गई होती है जो उनकी देखभाल करती है। अब हमारा 5वां पॉइंट है को करिकुलर एक्टिविटी। यह एक ऐसी चीज़ है जो नवोदय विद्यालय को अन्य विद्यालयों से अलग बनाती है। इतना तो आप सब समझते हैं कि पढ़ाई लिखाई से काम नहीं चलेगा। जब तक बच्चों के पर्सनैलिटी में निखार नहीं आएगा, वो मिलनसार नहीं होगा, खेलेगा नहीं, म्यूज़िक में नहीं भाग लेगा और एक आर्टिस्टिक अप्रोच नहीं डेवलप करेगा, तब तक सिर्फ किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला। नवोदय विद्यालय में इस बात का खास ध्यान रखा जाता है। पहली बात, नवोदय विद्यालय में उत्सव व त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। दूसरी बात,
रोज़ के प्रेयर असेंबली में बच्चों को अपने थॉट्स, न्यूज़, स्पीच ऐसी कई चीज़ें प्रस्तुत करनी होती है। इससे उनका स्टेज फियर दूर होता है, बच्चों का भय दूर होता है। जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं उनके लिए अधिकतर नवोदय विद्यालयों में एमपी हॉल होता है और बच्चे वहां अपनी प्रस्तुति देता है। इसके अलावा नवोदय विद्यालय में स्पोर्ट्स की भी सुविधाएं मौजूद हैं। म्यूज़िक और आर्ट्स में भी नवोदय विद्यालय के बच्चे खास इंटरेस्ट लेते हैं और उनके शिक्षक भी उन्हें गाइड करते हैं। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो खेलने की सारी चीज़ें उन्हें फ्री में इशू कराई जाती है, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट किट, बास्केटबॉल इत्यादि। और उन्हें खेलने के लिए भी पार्टिकुलर टाइम निर्धारित होता है। उसी प्रकार अगर हम आर्ट्स की बात करें तो उन्हें आर्ट्स से संबंधित सभी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे पेंटिंग मटेरियल, ब्रश, स्केच पेंसिल इत्यादि। अगर हम म्यूज़िक की बात करें तो सारे इंस्ट्रूमेंट उन्हें उपलब्ध कराए जाते हैं और म्यूज़िक टीचर भी उन्हें सीखने में उनकी मदद करता है। इसी के साथ नवोदय विद्यालय में मेडिकल की सुविधा भी उपलब्ध होती है। जैसे अगर किसी बच्चे को छोटी मोटी बीमारी होती है, बुखार होता है, उल्टी दस्त होते हैं, सर दर्द होता है आदि के लिए फ्री में मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है। अगर इसके अलावा डेली यूज़ की चीज़ें सर्फ, ब्रश, तेल, साबुन आदि सभी चीज़ें भी प्रोवाइड की जाती है फ्री में। अब हम बात करें यूनिफॉर्म की तो बच्चों को एक साल में 4 जोड़ी ड्रेस मिल जाते हैं। ठंडियों के दिनों में स्वेटर और ब्लेज़र दिए जाते हैं, 2 जोड़ी जूते दिए जाते हैं। साल भर में तो यह सब सुविधाएं मिल जाती हैं जो बच्चों को नवोदय विद्यालय में। इसके कंक्लूज़न ये निकलता है कि कोई भी नवोदय विद्यालय बाहर के विद्यालय से कई गुना बेहतर है और अगर ऐसे विद्यालय में आपके बच्चे का चयन होता है तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें। नवोदय विद्यालय में एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालने के लिए अपने बच्चों को तैयारी कराएं और उनका जीवन सफल बनाएं। मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष 2020 में मेरे विद्यार्थी पूनम कांचन चौधरी का नवोदय विद्यालय में चयन हुआ है।